I passed my TELC B2 exam with all the 4 modules in one go. इंसान के अंदर एक स्पिरिट होता है ना, वो आदमी को मजबूर कर देता है हार्ड डिसीजन लेने में अपने लाइफ में. इन इंडिया स्पेशली द वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉट सो गुड. लोगों का जिंदगी बचाते बचाते नर्सेस का जिंदगी खराब हो जाता है. 20 पेशेंट्स है एंड देयर विल बी ओनली 1 or 2 नर्सेस. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लैंडस्ट्रीट पॉडकास्ट. आज के हमारे गेस्ट काफ़ी ज़्यादा खास हैं क्योंकि ये हमारे ही लैंडस्ट्रीट के एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने जर्मनी जाने का सपना और जर्मनी में काम करने का सपना पूरा किया है. तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जो भी चैलेंजेस उन्होंने अपने लाइफ में फेस किए हैं, क्या स्ट्रगल रही है, क्या उनका बैकग्राउंड रहा है, कैसे जर्मन पढ़ना उनके लिए हेल्पफुल रहा है और कैसे अपने जर्मनी जाने के सपने को इन्होंने अचीव किया है. और अगर आप भी एक जर्मन लर्नर है या जर्मनी जाने का सपना देख रहे हैं तो आज का यह पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इनसाइट प्रोवाइड करने वाला है. सो बिना किसी देरी के चालू करते हैं और मिलते हैं हमारे आज के काफी ज्यादा स्पेशल गेस्ट से, चिदानंद हमसागर, और जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपना ये सपना पूरा किया. हेलो चिदानंद. हेलो मैम. क्या प्लीज आप अपने बारे में लोगों को बताएंगे? या श्योर. And first of all my dear Lancetute family. So myself Chidanand Hamasagar and I'm a registered nurse. I come from a very small village in Gadag district, Karnataka. So I live in Gadag and I'm a registered nurse in India, and I have always been inspired to work in healthcare sector because it gives me an opportunity to help people and change their lives very positively. So after nursing I decided to choose to learn German language with Lancetute, and it changed my life totally. So after the language, I passed my TELC B2 exam with all the 4 modules in one go, and I got job placement in Germany with the help and support from Lancetute. तो चिदानंद, क्या आप बताएंगे कि कैसे अपना जर्मनी जाने का सपना जो है आपने पूरा किया और क्या चैलेंजेस और स्ट्रगल आपने फेस किए अपने लाइफ में? तो बचपन से मेरा सपना था कि मैं अब्रॉड जाऊँ, वहाँ के लोगों से मिलूँ, वहाँ का न्यू कल्चर से जान पहचान बनाऊँ एंड बहुत सारे जगहों को घूमूँ. तो मैंने डिसाइड किया बीएससी नर्सिंग कर लेता हूँ तो यूके और यूएस जा पाऊँगा और मेरा प्रोफेशनल लाइफ भी, करियर का ग्रोथ हो जाएगा और मेरा अब्रॉड का सपना भी पूरा हो जाएगा. जब मैं बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया और अचानक से यूके यूएस एंड जो भी ओवरसीज रिक्रूटमेंट है वो बंद हो गया. जो एक ओपन था वो था जर्मनी, एंड जर्मनी जाना जाता है उसका ब्रांड के लिए एंड वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सिस्टम के लिए. सो आई जस्ट डिसाइडेड टू गो टू जर्मनी एंड वर्क देयर एज अ रजिस्टर्ड नर्स. सो या दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू जर्मनी, एंड द वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सिस्टम इन जर्मनी इज सो गुड. वी कैन परस्यू अवर career growth in Germany and we can do further education also. Yeah. So what challenges or struggle you have faced during this journey and how you decided to pursue this? ओके, सो व्हेन वी टेक न्यू डिसीजंस, जब भी हम नया डिसीजन लेते हैं तो वी फेस सो मेनी हर्डल्स. इट इज़ लिटिल बिट ओवरवेलमिंग. इंसान को लगता है वो डिसीजन लेना ही पड़ेगा ताकि उसका ज़िंदगी आगे जाके फ्रूटफुल हो. तो मैंने एक हार्ड डिसीजन लिया जर्मनी जाने का और मेरा सपना पूरा करने का. सो आई लर्न लैंग्वेज A1 A2 B1 B2 and in one go I cleared my all 4 modules TELC B2. And after 1 month I got placement in Germany. So मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया और I received my German offer letter in Hanover near Celle, and in couple of months I'll be flying towards Germany. Nice, too good to listen. क्या बता सकते हैं कि क्या चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आपको जर्मन पढ़ना है या जर्मनी जाने से? आपने बताया कि इंसान को एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है और क्योंकि बाकी सारे रिकॉग्नाइजेशन बंद हो चुके थे और जर्मनी उस वक्त ओपन था और क्योंकि जर्मनी का हेल्थ केयर सेक्टर इतना अच्छा है. बट आपने कब में डिसीजन लिया कि नहीं अब आपको ये चीज़ करनी है या आपको जर्मनी जाना है? क्या चीज़ ने आपको मोटिवेट किया ये चीज़ करने के लिए? तो इंसान के अंदर एक स्पिरिट होता है ना, वो आदमी को मजबूर कर देता है हार्ड डिसीजन लेने में अपने लाइफ में. सो इन इंडिया बेसिकली आई विल बी गोइंग टू स्पीक अबाउट रियलिटी. जो नर्सेस है बहुत हार्ड वर्क करती है. मतलब उनको अच्छे से सैलरी नहीं मिलता है विच दे डिज़र्व. दे डोंट गेट प्रॉपर रिस्पेक्ट विच दे डिज़र्व. सो नर्सेस ऑलमोस्ट उतना ही मेहनत करते हैं जितना कि बाकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स करते हो. बहुत सारा पढ़ते हैं, बहुत सारा अच्छे से दिन रात एक कर देते हैं नर्सेस अपने एग्ज़ाम्स क्लियर करने में, 4 साल पढ़ने में. And after that all like hurdles, the nurses don't get proper salary and the respect. And in India especially, the work life balance is not so good.
there is no such work life balance in India, and the nurse patient ratio is very high. For example, I can say अगर एक वार्ड है तो उसमें 20 पेशेंट्स है and there will be only 1 or 2 nurses. Okay, so we won't get proper rest and we won't get proper facilities. So in Western countries, even I can say Germany, there will be a proper work-life balance and proper nurse-patient ratio. So that's why I choose Germany, because the salary is very much impressive. So first thing the salary, second thing the work-life balance. See, हम काम करते हैं लोगों को ज़िंदगी बचाने के लिए, तो लोगों का ज़िंदगी बचाते बचाते नर्सेस का ज़िंदगी ख़राब हो जाता है क्योंकि प्रॉपर लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज़. सो मैंने डिसीजन लिया जर्मनी जाने का और उधर एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करने का, बिकॉज जर्मनी ऑफर्स यू अ वाइड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशली इन हेल्थ केयर फैसिलिटी. जब हम जर्मनी जाएंगे हमारा एम्प्लॉयर हमें वाइटर बिल्डिंग, हम उसको कहते हैं करियर फर्दर एजुकेशन बोलते हैं उसको, फर्दर एजुकेशन भी हमारा हो जाएगा. चाहे आप एमएससी कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, एमफिल कर सकते हो, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में आप फर्दर एजुकेशन कर सकते हो. सो द एम्प्लॉयर विल बी प्रोवाइडिंग यू अ गुड एजुकेशन फॉर योर लाइफ. And another thing मैम, there is a lot of scarcity of healthcare professionals in Germany. जर्मनी चाहता है हम उधर जाएं, उधर काम करें, because there are n number of lakhs of vacancies for especially for nurses, physiotherapists and any other healthcare professionals. And because of aging population, employers भी nurses और any other healthcare professionals को उतना ही encourage करते हैं, no matter the caste, no matter the race, no matter the country. Because they need proper healthcare facility and proper skills which we have. Right. So this is the motivation that made me to learn German language and to pass German exam and to get placed in Germany. नाइस. तो चिदानंद, आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरे फैमिली में मैं, मेरा पापा, मेरा मम्मा और मेरा दीदी था, and she is already married. ओह नाइस नाइस नाइस. तो जब आपने जर्मनी जाने का सोचा, जर्मन लैंग्वेज पढ़ने का सोचा, तब आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था? सो मेरा फैमिली मुझे हमेशा सपोर्ट करता आ रहा है. जब से मैं छोटा था तो मेरा फैमिली हमेशा कहते हैं, बेटा तू जो चाहता है वो अपनी ज़िंदगी कर ले, तुम्हारा ज़िंदगी तुम्हारा हाथ में है, जो भी तुम फैसला लोगे, जो भी तुम डिसीजन लोगे, तुम ही उसको भुगतोगे. मतलब अगर तुम्हारा फैसला सही रहा तो योर लाइफ विल बी फ्रूटफुल, अगर तुम्हारा फैसला गलत रहा तो उसको तुम भुगतोगे. तो हर फेज़ में मेरा ज़िंदगी में मेरा माँ, मेरा पापा, मेरा दीदी और मेरे फैमिली वाले सपोर्ट करता आ रहा है. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड इन दिस ओकेशन लाइक आई वांट टू से थैंक यू टू माय फैमिली. तो जनरली आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है? ओके, सो आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली एंड मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों में एक जुनून रहता है कुछ साबित करने का, कुछ हासिल करने का. लेकिन हमारा पास जुनून रहता है लेकिन हो नहीं पाता कुछ चीज़ें जो हमारा बस की नहीं होता है. तो पैसा नहीं रहता है, कुछ हालात बदल चुके रहते हैं, हालात से नहीं रहता है, लेकिन जो स्पिरिट हमारा जो अंदर रहता है वो हमको रास्ता दिखाता है ज़िंदगी में आगे जाके कुछ करने का. तो इस फेज़ में मेरा फैमिली वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है. हालांकि हम मिडिल क्लास है लेकिन मेरा फैमिली वाला मुझे कभी भी कुछ भी कम नहीं किया है. एंड दिस इज़ सो वंडरफुल. तो जब आपको जर्मनी का ऑफर लेटर मिल गया था तब आपके फादर का क्या रिएक्शन था? ही वॉज वेरी हैप्पी मैम. If you believe it or not, he was very happy, and my father, my mother, my sister and the whole family members, so वो प्राउड फील करते हैं मैम जब अपना बच्चा इतना मुश्किल से कुछ पढ़ता है, कुछ हासिल करता है, अब्रॉड में उसको ऑफर लेटर मिलता है एज अ नर्स एंड द सैलरी इज़ लैक टुगेदर, दे फील वेरी प्राउड. जब भी उन बच्चों को ऑफर लेटर मिलता है अब्रॉड में और उस ऑफर लेटर में वो देखते हैं द सैलरी इज़ लैक टुगेदर, द पेरेंट्स लिटरली विल फील प्राउड एंड उनका रिएक्शन टोटली प्राइसलेस मैम. नाइस, गुड. ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि हर किसी के फादर और मॉम डैड प्राउड करे अपने बच्चों पे, जैसे चिदानंद के फादर और उनकी फैमिली को उन पे प्राउड है. सो चिदानंद, हाउ डू यू केम अक्रॉस लैंडस्टूड और आपने लैंडस्टूड ही क्यों चुना? तो लैंडस्टूड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हमारा लाइफ का दिशा ही बदल डाला. So after my BSc nursing, when I completed my BSc nursing, so I was very desperate
क्योंकि ओवरसीज रिक्रूटमेंट बंद हो चुके हैं, यूके, यूएस, कहीं पे भी नर्सेस को नहीं लिया जा रहा है, एंड आई हैव टू लर्न जर्मन लैंग्वेज नाउ बिकॉज आई वांट टू गो टू जर्मनी. So I searched many institutions across ChatGPT, YouTube, and many influencers, my seniors. So I was not getting any proper institute which I can master this language. So somehow in Instagram Reel and also in ChatGPT, I found Lanstitute, and I researched about Lanstitute, and I opened their website, and I saw their progress, their students, and the results were very impressive. And I just decided, okay, so Lanstitute को कॉल कर लेते हैं तो देखा जाएगा क्या होगा. So I also saw a stipend program. Lanstitute offers you a stipend, monthly stipend, which is very helpful, especially for middle class guys who want to learn German language, and they will be not working, and it will be very difficult. Yeah. So मैंने ये सब programs को देखा, and I just decided to come to Lanstitute, and after that the rest is history. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था जब आप लैंडस्टूड से अपने जर्मन लैंग्वेज की ट्रेनिंग ले रहे थे? इनिशियली जब मैं Lanstitute आया था, कुछ भी नॉर्मल नहीं था और कुछ भी सिंपल नहीं था, क्योंकि अननोन लैंग्वेज था जर्मन लैंग्वेज. उसको पढ़ना एंड उसको मास्टर करना ऐसा सिंपल सा बात नहीं है. इट नीड्स डेडिकेशन, इट नीड्स पैशन, एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. स्टेप बाय स्टेप आई गेन सम नॉलेज एंड रिजाइलेंस. सो मैंने अपने अंदर ठान लिया कि मैं आ चुका हूँ Lanstitute में और मैं पढ़ूँगा जर्मन लैंग्वेज को, चाहे कुछ भी हो जाए. And I learned language with the help of my tutor, Mr. Ramakant sir, and with the help of Lanstitute team. So अच्छे तरह से हमारा ट्रेनिंग हो जाता था. इंटरेक्टिव सेशंस थे Lanstitute में, and it helped us a lot. And after that 6 to 7 months, 6 to 7 months में हमने almost German language B2 तक complete कर लिया, and I prepared for exams, and I gave my exam. तो सबसे बड़ा चैलेंज आपने क्या फेस किया जब आप जर्मन लैंग्वेज की ट्रेनिंग ले रहे थे? तो जब भी हम नया लैंग्वेज को पढ़ने में अपना मन लगाते हैं, तो सबसे बड़ा मुश्किल फेज़ होता है उसका स्ट्रक्चर को समझना. तो क्या चीज़ है ये? जब भी हम आते हैं जर्मन लैंग्वेज में, स्पेशली द आर्टिकल्स एंड द बिट कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर एंड उसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले मुझे मुश्किल हुआ था कि मैं इसको कैसे पढ़ूँ. And German language has it got own articles for each and every gender. For example, their, the, das. So जब हम A1 में आए थे, बहुत मुश्किल होता था कैसे उसको याद करें, कैसे उसको पहचाने. एंड पढ़ते पढ़ते जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हमारा पैशन लैंग्वेज में लगाते हैं, तब हम सब कुछ हमको नॉर्मल लगने लग जाएगा. इनिशियली इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज. हमको हमारा ऊपर डाउट होता था कि हम जर्मनी जा पाएंगे, क्या हम ये जर्मन लैंग्वेज पढ़ पाएंगे. लेकिन जब हम इन्वेस्ट करने लगे हमारा टाइम एंड हमारा फीलिंग्स जर्मन लैंग्वेज में, एक्चुअली लैंग्वेज इज़ नॉट जस्ट एन लैंग्वेज, इट इज़ एन एमोशन, एंड इट इज़ अबाउट एक्शंस. सो इट नीड्स कंसिस्टेंसी, एफर्ट्स, एज आई ऑलवेज से. सो पढ़ते पढ़ते लैंग्वेज हमारा दिमाग में आना शुरू हो गया, तो हम प्यार होने लग गया लैंग्वेज से. ऐसी बात है. तो या जैसा कि आप सबने सुना, चैलेंजेस आते रहते हैं, बट उन्हें फेस करना आपको सीखना पड़ेगा. और जर्मन लैंग्वेज कहने के लिए ज़रूर टफ है, क्योंकि कोई भी नया लैंग्वेज जब आप सीखने जाते हैं तो इनिशियली आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, बट यस, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप हर चीज़ को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं. तो चिदानंद, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे. जैसे लैंडस्टूड का कहना है, जो हम जनरली लोगों को बताते हैं, कि लैंडस्टूड जो है वो स्टूडेंट्स को जर्मन लैंग्वेज की ट्रेनिंग भी देता है B2 लेवल तक की, इंटरव्यू प्रिपरेशंस में भी हेल्प करता है, प्लेसमेंट सपोर्ट भी देता है, वीज़ा सपोर्ट भी देता है, और यहाँ तक कि स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करता है. तो इस बात पे कितनी सच्चाई है? तो जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सपोर्ट, ये दो पहिए हैं इस जर्नी का, करियर जर्नी का. तो Lanstitute सपोर्ट करता है दोनों पहियों में, क्योंकि वो पढ़ाते भी है A1 से B2 तक, एंड आफ्टर दैट दे विल गिव इंटरव्यू प्रिपरेशंस, एंड दे विल गाइड अस हाउ वी कैन गेट प्लेसमेंट सपोर्ट एंड हाउ वी कैन गेट द जॉब ऑफर लेटर. सो द लिटरली दे गाइडेड मी वेरी वेल in terms of language preparation, interview preparation, and they have provided me an interview with employers. So yeah, with the help of Lanstitute, I got my job offer letter and placement in Germany.
तो आपने अपने इंटरव्यू प्रोसेस के लिए कैसे तैयारी की, ये आप बताना चाहेंगे? Yeah, sure. So basically, in interview preparation, the communication part is very important. They will see our communication and our knowledge gaps and our gestures. So इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रिपरेशन किया एंड आवर लैंग्वेज शुड बी वेरी फ्लुएंट. बेसिकली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप जर्मनी क्यों आना चाहते हो, एंड जब भी आप जर्मनी आएंगे तो यहाँ का कल्चर के साथ आप कैसे इंटीग्रेट करोगे. तो एंड वी आर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, स्पेशली वी आर नर्सेस, सो हाउ वी विल कोप अप विथ ओल्ड एज पेशेंट्स, हाउ वी विल कोप अप विथ एग्रेशन पेशेंट्स. सो आप कैसे अपना पैशन हेल्थ केयर में लगाओगे. सो इंटरव्यूअर अपने हिसाब से सवाल करेंगे, सभी सवालों का हमको जवाब रहना चाहिए जर्मन लैंग्वेज में. एंड या आई प्रिपेयर्ड वेल, दैट्स व्हाई आई गॉट ऑफर लेटर. राइट, क्योंकि एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपके लिए तो मेन तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप अपने पेशेंट से कैसे आप कम्युनिकेट कर पाते हैं या आप उन्हें किस तरीके से ट्रीट कर पा रहे हैं या उनकी तरीके से हेल्प कर पा रहे हैं. तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जो जर्मनी में अपना करियर बिल्ड करने का सपना देख रहे हैं? ओके, न्यू कमर्स, या लर्निंग न्यू लैंग्वेज गिव्स यू विंग्स. सो आई स्टार्टेड फ्रॉम अ स्क्रैच. मुझे कुछ भी नहीं आता था, जर्मन लैंग्वेज के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था. सो इफ़ आई कैन स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रैच एंड आई क्लियर्ड माई B2, मेरा इंटरव्यू भी पास हो गया एंड अभी मैं बच्चों को जर्मन लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ. सो इफ़ आई कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड आई कैन डू दिस, न्यू कमर्स कैन एंड एवरीबडी कैन हु हैज़ अ स्पिरिट इन देम. So I suggest them to learn language. I suggest them to escape from these hurdles where they can find good opportunities, good facilities and fruitful life. I suggest them to have a consistency in life and discipline, motivation. तो आपको कभी भी हार नहीं माननी है. अगर आप किसी भी चीज़ को लेके कंसिस्टेंस रहेंगे और उस चीज़ को अगर आप फॉलो करते रहेंगे कि नहीं भाई मुझे ये चीज़ करनी है, मैं करके रहूँगा, तो जाहिर सी बात जैसे चिदानंद ने किया है, आप सब भी उस चीज़ को कर सकते हैं. जी. अभी मैं आपसे एक बहुत ज़्यादा खास सवाल करना चाहती हूँ. जब आप जर्मनी चले जाएंगे, जब आप वहाँ पे काम करना चालू कर देंगे, आप अपनी फर्स्ट सैलरी से क्या करेंगे? तो मैं अपना फर्स्ट सैलरी मेरे माँ को दूंगा. सो इट इज़ a special moment that we are earning lakh together and हमारा इस फेज से उस फेज तक जाने का जो सपना है, जो हर्डल्स है, उस सब में हमारा माँ बाप का हाथ रहेगा, उनका सपोर्ट रहेगा. दे आर आवर बैकबोन्स, राइट? सो द मनी विच वी गेट, द रेस्पेक्ट विच वी गेट, and I think I should give those things to my parents and I think they deserve it. सबसे पहले चाहे कहीं भी पहुंच जाए, माँ बाप को कभी नहीं भूलना है. माँ बाप सबसे पहले आते हैं. तो सब चीज़ जो भी करना लाइफ में, किसी के लिए करो ना करो, खुद के लिए करो ना करो, बट अपने मॉम डैड के लिए ज़रूर करना है. जी. आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन एस्पायरिंग कैंडिडेट्स को जो अपनी जर्मन की जर्नी अभी चालू करने वाले हैं? Okay, so I want to give some few lines to the aspiring candidates who want to pursue their career in Germany. So success doesn't come overnight. It comes showing up every day, even when the things are difficult. Stay focused on your goals. And I want to give some motivation that never think you are nothing and never think you are everything, but always think you are something and you can achieve anything. आपकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग रही है और आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद. और जैसा कि आपने सुना कि सही गाइडेंस, लगातार मेहनत और कंसिस्टेंसी बनाए रखने से आपका भी जर्मनी जाने का सपना पूरा हो सकता है. और लैंडस्टूड वैसे भी आपको प्रोवाइड करता है प्लेसमेंट सपोर्ट, वीज़ा सपोर्ट, इंटरव्यू प्रिपरेशंस की तैयारी करें, गाइडेंस, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जर्मन लैंग्वेज की क्लासेस और जर्मन एक्सपर्ट की ट्रेनिंग के साथ साथ आप अपना ये करियर और जर्मनी जाने का सपना बिल्कुल परस्यू कर सकते हैं. जो भी लोग हमें देख या सुन रहे हैं, अगर आपका भी सपना जर्मनी जाने का है तो फिर इंतजार किस चीज़ का है? आज ही अपना फर्स्ट स्टेप लीजिए और लैंडस्टूड क्लासेस के लिए एनरोल कीजिए. थैंक यू फॉर लिसनिंग लैंडस्टूड पॉडकास्ट. अगर आपको भी ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही में लैंडस्टूड फॉलो करके और भी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरीज का इंतजार करें. थैंक यू.